बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ फरमाते हैं, जो कुछ इनामात देते हैं, उसका कोई इंसान तसव्वुर तक नहीं कर सकता। इससे पहले आने वाली कुछ वीडियो के अंदर सिलसिला रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत सारे फ़ज़ाइल और बहुत सारी चीज़ें रमज़ान मुबारक के मुतालिक आपके सामने अर्ज़ की हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात को अल्लाह तबारक व तआला के वो इनामात बताने वाला हूँ जो इनामात अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की वजह से मुझे और आपको और इस आखिरी उम्मत को अता फरमाते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसके अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 5 इनामात, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की वजह से इस उम्मत को अता फरमाई हैं, यानी मेरी उम्मत को अता फरमाई हैं। इससे पहले किसी उम्मत को अल्लाह पाक ने वो चीज़ें नहीं अता फरमाई। 5 चीज़ें हैं, 5 इनामात। नंबर 1, रोजेदार की मुंह की जो बदबू है वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। यह अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पर कदरदानी है। नंबर 2, समंदर और दरिया के अंदर जो मछलियां हैं वो भी रोज़ादार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। नंबर 3, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को, जो मुसलमानों के दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं, उनको गुमराह करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन शयातीन को कैद फरमा देते हैं। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की आखिर रात के अंदर, जब रमज़ान ख़त्म होता है, आखिर रात आती है, यानी जिसको हम चांद रात और ईद रात कहते हैं, उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। नंबर 5, जन्नत इनके लिए हर रोज़ आरास्ता की जाती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को रोज़ादारों के लिए सजाते हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत करते रहते हैं। ये 5 इनामात वो हैं जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सिर्फ इसी उम्मत को मिले हैं, पहले किसी और उम्मत को रोज़े के बारे में ये इनामात नहीं मिले थे। नंबर 6, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। नंबर 7, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खासा नाज़िल होती है, यानी अल्लाह पाक अपनी रहमत खासा को नाज़िल फरमाते हैं। नंबर 8, इस महीने के अंदर रोज़ाना रोज़ादार की एक दुआ ज़रूर कबूल की जाती है, और इसके मुतालिक आता है कि जब अफ्तारी का वक़्त होता है तो अफ्तारी के वक़्त एक दुआ रोज़ाना रोज़ादार की अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। नंबर 9, इस महीने के अंदर जो सहरी खाई जाती है, तो सहरी खाने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रहमत नाजिल फरमाते हैं। नंबर 10, रोज़ा जो है ये रोज़ादार के लिए ढाल बन जाता है, यानी जब रोज़ादार ने रोज़ा रखा होता है तो ये रोज़ा उसको बहुत सारे गुनाहों से और ऐसी बातों से बचाता है जो इसके लिए नुकसानदेह हैं, तो रोज़ा रोज़ादार के लिए ढाल भी बन जाता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मैंने 10 इनामात आपके सामने रखे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की बरकत से मुझे और आपको रोज़ादारों को अता फरमाते हैं। और ये वो 10 इनामात हैं जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाए हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, उनसे लिए गए ये इनामात हैं जो अल्लाह पाक हमें अता फरमाते हैं। इसके अलावा और न जाने कितने इनामात होंगे, कितनी चीज़ें होंगी जो अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की बरकत से मुझे और आपको अता फरमाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक को अच्छे तरीके से गुजारें, जैसे कि इसके गुजारने का हक़ है। इसके फ़राज़ को, वाजिबात को पूरी पाबंदी के साथ पूरा करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर जितने भी दुनिया और आखिरत के इनामात रखे हैं अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कमा हक़्क़ुहु रमज़ानुल मुबारक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।